तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ लेस। वो कह रहा है सम ऑफ ज़ीरोज़ किससे कम है, इज़ लेस दैन दैट ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन द ग्राफ। वो कहता है जो इस ग्राफ के जो पॉलिनोमियल्स के जो रूट होंगे, इस पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली ये ग्राफ है तो ये एक पॉलिनोमियल इसकी इक्वेशन होगी, और ग्राफ को देख के क्लियर पता चल रहा है ये किस टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि पैराबोला है। अब वो कह रहा है कि ऑब्वियसली इसके कुछ दो रूट्स होंगे, तो रूट्स जैसे अगर मैं यहाँ से रूट्स देखना चाहूँ तो रूट्स क्या होते हैं ग्राफिकली, अगर हमें चेक करना हो कि जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, सो ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है एक्स की वैल्यू कितनी है 3, और अगर आप यहाँ देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है -2। सो ये दो रूट्स हैं इसके। सो अगर मैं यहाँ पे ये इसका इस पॉलिनोमियल का जो मुझे ग्राफ दिख रहा है इसका पॉलिनोमियल बनाना चाहूँ, वो क्या होगा x² - sx + p। तो सम ऑफ रूट्स, सम क्या दिख रहा है मुझे, दो रूट्स क्या हैं, एक 3 है और दूसरा -2 है, तो वैल्यूज़ डाल दी। प्रोडक्ट क्या होगा 3 × -2। सो अगर आप देखें x² - x - 6, यानी कि मेरी जो ये ग्राफ है इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आ गया x² - x - 6 आ गया। अब अगर आप क्वेश्चन देखें, वो कहता है हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, सिर्फ एक कंडीशन मीट होनी चाहिए कि वहाँ पे जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो जो इसके ज़ीरोज़ का सम है उससे कम होना चाहिए। सो अगर हम देखें यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़, अभी हम जो ग्राफ हमें दिया हुआ है उसी की बात कर रहे हैं, तो 3 एक ज़ीरो है, -2 एक ज़ीरो है, यानी कि कितना आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरा इस ग्राफ का कितना आ गया 1। सो यानी कि अब मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मुझे रिक्वायर्ड है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे मेरा सम, मैं S1 से उसको बोलता हूँ, जहाँ मेरा सम क्या हो 0 हो, या फिर मेरा सम क्या हो -1 हो, या फिर मेरा सम क्या हो -2 हो। तो ये बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, पर हमें एक एग्जांपल पूछा गया है, तो लेट्स सी वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ मेरे जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मुझे बताना है जिसका सम 0 है, तो हम ज़रा एज्यूम कर लेते हैं मेरे एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। सो एक मेरा 1 हो सकता है, दूसरा रूट -1 हो सकता है, क्योंकि जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। और पॉसिबिलिटी 2 -2, इस केस में भी मेरा सम कितना है 0। तो सिर्फ हमें ये इंश्योर करना है कि ये कंडीशन मीट हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर मैं इससे अपना बनाऊं, सो दैट वुड बी, यहाँ लिख लेते हैं x² माइनस सम, तो 1 + -1 × x प्लस प्रोडक्ट क्या होगा 1 × -1। सो ऑब्वियसली ये सम तो 0 हो जाएगा, यानी कि मेरा एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया वो एक इक्वेशन ये है ना। तो दूसरा अगर मैं इक्वेशन इनसे निकालनी हो वो क्या होगी, उसमें सम तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, तो सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ x² - sx तो 0 हो जाएगा, प्लस p क्या हो जाएगा 2 × -2, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है x² - 4, ये हो गया। और इसी तरह से मैं अगर और रूट्स लेना चाहूँ तो -1, तो वो क्या होगा, अगर मेरा एक रूट 1 है दूसरा -2 है, क्योंकि जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो मेरा सम कितना आ रहा है -1। तो ज़रा चेक भी कर लेते हैं इसको। सो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे क्या बनेगी x² माइनस सम कितना हो जाएगा इसका -1। कैसे, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + -2 इज़ -1, और ये -1 क्लियरली मेरे पहले वाले सम से नीचे है। सो x² - sx + p कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हमने जो एग्जांपल लिया, सो x² + x - 2 मेरा थर्ड एग्जांपल हो गया। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। थैंक्स।